गुड मॉर्निंग डियर। आज हम सीखेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ किस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करनी होगी पीरियोडिक फंक्शन कि आपका पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। जैसे हम कहें पीरियोडिक फंक्शन, जैसे हम कहें कि एफ एक्स हमारा क्या है, कोई भी फंक्शन है साइन एक्स। अगर ये किसी एक इंटरवल के बाद या किसी निश्चित एक्स की वैल्यू के बाद सेम वैल्यू देना शुरू कर दे तो वहां से उसका पीरियड शुरू हो जाता है। जैसे हम कहें एफ एक्स प्लस थीटा वापिस क्या आ जाए, साइन एक्स आ जाए, यानी कुछ ना कुछ ये थीटा एक निश्चित वैल्यू हो और आपका वही जैसे एफ एक्स साइन एक्स था, कोई भी वैल्यू ऐसे ऐड करने पर आपका क्या रहे, साइन एक्स ही रहे, तो थीटा आपका क्या होगा, पीरियड होगा इसका। थीटा आपका क्या होगा, पीरियड होगा इसका। जैसे आप यहां देखें साइन 2 पाई प्लस एक्स, साइन एक्स ही होगा, साइन एक्स ही होगा। जैसे हम लिखें साइन 30 डिग्री, और यदि आप इसको ऐसा लिखें साइन 2 पाई प्लस 30, साइन 30 ही होगा, यानी साइन 30 था, 2 पाई प्लस 30 करने पर भी क्या रहता है, साइन 30 रहता है, क्योंकि आपको पता है 2 पाई 360 डिग्री होता है, प्लस थीटा कोई भी एक्यूट एंगल यदि आप ऐड करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और ये जो 2 पाई है आपका क्वाड्रेंटल एंगल है, और कौन सा क्वाड्रेंटल एंगल है, एक्स एक्सिस वाला क्वाड्रेंटल एंगल है, जहां आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज नहीं होता है, यानी साइन साइन में रहता है, कोस कोस में रहता है, जो भी आपके छह के छह उसी में रहते हैं। जैसे आप साइन 45 डिग्री को लिखें तो आप ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 45 डिग्री, तो ये भी आपका साइन 45 ही रहेगा ना। साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा ही रहता है, तो आप कह सकते हैं कि 2 पाई इसका पीरियड है। 2 पाई आपका किसका पीरियड है, ऑफ साइन। साइन का पीरियड आपका 2 पाई है, यानी 0 से 2 पाई तक। 2 पाई से आगे फिर यदि हम एंगल लेके चलेंगे तो आपकी वही वैल्यू आती जाएंगी, वही वैल्यू क्या होती जाएंगी, आती जाएंगी। इसी प्रकार कोस का भी आपका जो पीरियड है वो 2 पाई ही है। जैसे आप देखें कोस 13 डिग्री कोई एंगल ले लेते हो, और यदि आप ऐसा लिखो कोस 2 पाई प्लस 13 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा और चेंज होगा नहीं, तो कोस 13 ही रहेगा, यानी वही जो आपने वैल्यू ली थी वही इसकी भी आप ऐसा करते हो तो वही वैल्यू रहती है। जैसे आप लिखिए कोस 60 डिग्री, और आप ऐसा करें कोस 2 पाई प्लस 60, तो आप कोस 60 ही पाएंगे ना, तो यानी ये आपका सेम है, ऐसा ही 2 पाई करने पर तो आप कह सकते हो 2 पाई ही किसका पीरियड है, कोस का पीरियड है। 2 पाई ही किसका पीरियड है, कोस का। अब जैसे साइन का यही है, तो इसका रेसिप्रोकल कौन होगा, कोसेक, तो कोसेक का भी पीरियड आप कह सकते हो 2 पाई ही होगा। कोस का रेसिप्रोकल कौन होगा, सेक, तो आप कह सकते हो सेक का भी पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा, उसके बाद वैल्यू सेम आनी शुरू हो जाएंगी। बट यदि हम टेन के बारे में देखें, टेन, जैसे हम लिखे 1045, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1045 को पाई प्लस 45, 1045 ही होगा ना, यानी 0 से 360 के बीच में जहां वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती वो हमें देखना होता है कि क्या होगा, तो आप कह सकते हैं ये ही होगा 10 पाई प्लस जैसे 30, 10 30 ही होगा। यदि हम किसको लिखें, 10 30 को लिखें, 10 30 को आप ऐसा लिख सकते हो, वो 10 30 ही होगा, तो आप कह सकते हो 10 का जो पीरियड है वो पाई होगा, इसका 10 का पीरियड पाई होगा, तो कोटेंजेंट का भी इसी प्रकार पाई होगा। तो इस प्रकार हम उन्हें पीरियड कहेंगे
कि उस कुछ इंटरवल के बाद सेम वैल्यू आपकी आनी शुरू हो जाए, ग्राफ आपका वैसा ही बढ़ने लग जाए, तो आप कहेंगे कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या रहेगा, पीरियड रहेगा। तो हमें जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो जैसे आपका जीरो से 2 पाई तक आप ड्रॉ करेंगे, 2 पाई के बाद यदि आप फिर वापस शुरू करेंगे तो सेम आपका ग्राफ चलता जाएगा। तो हमें 0 से 2 पाई तक ही करना है, उसके बाद तो आपका सेम ही हो जाएगा। तो देखते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम देखते हैं ग्राफ ऑफ फंक्शन। जैसे हम ले फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, और रियल वैल्यू जो आपकी एक्स की उनके लिए हम इनका ग्राफ ड्रॉ करें, यानी एंगल को हम यदि रेडियन में रखते हैं तो रियल ही कह सकते हैं। अब जैसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स की जरूरत होती है। जैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करें। हम एफ एक्स को वाई भी लिख सकते हैं, तो ये एक्स रहेगा, ये वाई रहेगा। तो हम कुछ पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 0 है, जैसे 0 के बाद हम पाई बाय 2 ले लेते हैं, पाई बाय 2 के बाद पाई ले लेते हैं, 3 पाई बाय 2 ले लेते हैं और 2 पाई ले लेते हैं, 3 पाई बाय 2 के बाद 2 पाई, या माइनस पाई बाय 2 ले लेते हैं, माइनस पाई ले लेते हैं, माइनस 3 पाई बाय 2 ले लेते हैं, माइनस 2 पाई ले लेते हैं। हम एंगल को रेडियन में ले रहे हैं क्योंकि जैसे रियल नंबर के लिए ग्राफ हैं आपके, तो रेडियन में ही रियल नंबर कह सकते हैं ना। अब आपको पता है साइन की वैल्यू 0 पर 0 होती है। साइन की वैल्यू 0 पर क्या होती है, 0 होती है। पाई बाय 2 पर 1 होती है, पाई पर फिर 0 होती है, 3 पाई बाय 2 पर फिर 1 होती है, और 2 पाई पर 0 होती है। माइनस पाई बाय 2 पर माइनस 1 होगी, पाई पर 0 होगी, यहाँ माइनस 1 होगी, और यहाँ क्या होगी, 0 होगी। इस प्रकार यदि हमें पता है कि साइन की जो वैल्यू है एक्स एक्सिस के ऊपर जो एंगल बनते हैं वहाँ 0 होगी, वाई एक्सिस के ऊपर जो एंगल बनते हैं वहाँ 1 होती है, बट यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में एंगल है तो आपके क्या होंगे, -1 वैल्यू होगी। तो इस प्रकार आप कह सकते हो। अब यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें इसका, तो आप देखेंगे यहाँ डोमेन क्या है आपके, साइंस के डोमेन ऑल रियल नंबर हैं, यानी आप कह सकते हो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या है आपकी, साइन एक्स अगर फंक्शन है तो हमें पता है कि आपका जो -1 और 1 है, यानी कम से कम वैल्यू -1 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आपकी साइन की 1 हो सकती है किसी भी मान पर। यदि हम ग्राफ देखें, एक्स एक्सिस यहाँ हम 1 ले लेते हैं, यहाँ हम -1 लेते हैं, यहाँ एंगल 0 मान लेते हैं, यहाँ आप एंगल पाई बाय 2 मान लो, यहाँ आप एंगल पाई मान लो, यहाँ आप एंगल 3 पाई बाय 2 मान लो, यहाँ आप एंगल 2 पाई मान लो। इसी प्रकार यहाँ माइनस पाई बाय 2 मान लो, यहाँ माइनस पाई मान लेते हैं, और यहाँ हम 3 पाई बाय 2 और यहाँ -2 पाई। अब यदि आप देखें 0 पर वैल्यू 0 है, यही पॉइंट होगा। अब पाई बाय 2 पर आपकी 1 है, पाई बाय 2 पर क्या है, 1 है, और हमें पता है कि जैसे 37 1 बाय 2 होता है 0.5, यानी यहाँ होगी साइन 45 1 बाय रूट 0.7 होगी, जैसे यहाँ सी होगी, फिर 60 पर √3 0.8 के समथिंग होगी, यहाँ होगी। और यदि आप इस प्रकार जैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा आपका ग्राफ 1। फिर यदि आप देखें पाई बाय 2 के बाद पाई पर 0 है, और ऐसे ही इस पॉइंट पे ये आएगी, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और वापस आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी 1 से ऊपर तो जानी ही नहीं है ना, क्योंकि आपकी ये 1 की लाइन है y = 1, इससे ऊपर आपकी नहीं जाएगी। पाई पर फिर आपकी क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, और यहाँ -1, ये -1 से नीचे नहीं आना है, और ये आपका 3 पाई बाय 2 पर क्या होता है, -1 वैल्यू होती है साइन की 3 पाई बाय 2 पर। यानी आप ऐसा देख सकते हैं, जो यहाँ होंगी साइन की वैल्यू +1 होंगी, और जो यहाँ आएगा वहाँ -1 होगी, यहाँ 1 होगी साइन की वैल्यू, यहाँ -1 होगी जी, यहाँ और यहाँ 0 होगी।
तो देखें ये 3 पाई बाई 2 यहाँ है और आपका -पाई बाई 2 यहाँ -1 होगी, -3 पाई बाई 2 यहाँ 1 होगी, यहाँ क्या होगी 1 वैल्यू होगी। तो इस प्रकार आप देखेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे पाई पर फिर 0, 3 पाई बाई 2, फिर यहाँ जैसे -1, पाई पर 0, 3 पाई बाई 2 पर -1, आपका एंगल ये लेंगे तो ये वैल्यू होगी और आपकी ऐसे 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 आएगा, ये ऐसे -1 वैल्यू हो जाएगी। फिर पाई पर फिर 0, 2 पाई पर फिर 0 आपका ऐसे आएगा, बीच के मानों पर आप निकालेंगे तो इसी प्रकार वैल्यू चलेंगी ना, तो ऐसे आएगा। और अब देखो 2 पाई आपका, आपने देखा पीछे कि 2 पाई इसका क्या है, पीरियड है, और 2 पाई यदि पीरियड है तो फिर आपका जैसे 0 पर से ग्राफ शुरू हुआ था ऐसे ही ग्राफ इसका चलना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे, यही सेम प्रोसेस ऐसे ही चलेगा इसके आगे। तो इस प्रकार चलेगा 2 पाई से आगे, क्योंकि 2 पाई इसका क्या है, पीरियड है। इस प्रकार आप इसका कह सकते हैं ग्राफ चलेगा। अब आप यहाँ देखें माइनस में अगर हम करें तो -पाई बाई 2 ये आपका एंगल और इस पर -1 वैल्यू होगी यहाँ, तो आपका ग्राफ ऐसे आ जाएगा यहाँ तक ऐसे। फिर -पाई पर आपकी 0 है तो ऐसे 0 पर जाएगा। फिर 3 पाई बाई 2 पर -3 पाई बाई 2 पर 1 वैल्यू है तो यहाँ 1 की तरफ आएगा, ऐसे ऐसे 1 पे जाएगा। और फिर आपका -2 पाई पर 0 है तो इस प्रकार आएगा। और फिर 2 पाई -2 पाई से आगे वैसे ही 0 से माइनस की तरफ शुरू हुआ था, नीचे ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे आएगा। इस प्रकार ही हमारा ग्राफ क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका साइन का ग्राफ इस प्रकार आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपका किसका ग्राफ होगा, साइन का होगा। और 2 पाई आप साइन का जो पीरियड है वो 2 पाई है, तो आगे नेक्स्ट इसी प्रकार आपका ग्राफ चलता जाएगा। यही आपकी वेव्स बनती, इस प्रकार की वेव्स बनती जाएंगी। तो हम कह सकते हैं ये साइन का ग्राफ होगा। फिर यदि हम कोस का ग्राफ देखें, कोस ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू क्या माने हम, कोस ऑफ एक्स। आपको पता है डोमेन कोस के क्या होते हैं, डोमेन ऑल रियल नंबर, डोमेन क्या होते हैं, ऑल रियल नंबर या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर कह सकते हो। और रेंज आपकी वही होगी जो साइन की है, -1 से 1, ये आपकी रेंज होगी, इससे बाहर नहीं जा सकता। और यदि आप ग्राफ ड्रॉ करें, यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो किस प्रकार आएगा कोस का ग्राफ। ये जैसे आप कह लें ये 1 है, इधर आप क्या कह दें -1 है। एंगल वही यहाँ आपका 0 होगा, यहाँ हम पाई/2 ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं, 3 पाई/2 ले लेते हैं, 2 पाई ले लेते हैं, -पाई/2 ले लेते हैं, माइनस पाई ले लेते हैं, -3 पाई/2 ले लेते हैं और -2 पाई ले लेते हैं। इस प्रकार आपका ये होगा। अब यदि हम वैल्यू यही देखें कोस की, अगर हम कहें कोस की वैल्यू निकालें यही एंगल पर, अब की बार ये y किसके लिए आ जाए, कोस ऑफ x, ये कोस ऑफ x की वैल्यू निकालें, एंगल यही। तो 0 पे आपका पता है कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब आपको पता है जैसे ये जैसे आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कोस यहाँ 1 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ जो भी एंगल आएगा वहाँ कोस की वैल्यू 1 होगी, यहाँ जो भी एंगल आएगा वहाँ -1 होगी, यहाँ कोस की वैल्यू 0 होगी, यहाँ भी कोस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। y एक्सिस पे कोस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो देखें ये एंगल y एक्सिस पे 0 होगी, ये एंगल पाई यहाँ है, पाई यहाँ होगा -1 होगी, 3 पाई/2 यहाँ है 0 होगी, 2 पाई 1 होगी, यहाँ क्या होगी 1 होगी, -पाई/2 यहाँ है आपका एंगल 0 होगी, -पाई यहाँ होगा, अगर इस प्रकार इस डायरेक्शन में आएंगे तो -पाई यहाँ होगा तो -1 होगी वैल्यू। फिर आपका -3 पाई/2, अगर इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो -3 पाई/2 एंगल यहाँ होगा 0 होगी, फिर यहाँ -2 पाई यहाँ 1 होगी। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं क्या होंगी, कोस की वैल्यूज होगी, यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें। अब यदि आप
एक्स जीरो लेते हैं, यदि हम एक्स जीरो लेते हैं तो 1 से शुरुआत होगी, यहाँ से शुरुआत होगी, आपका ग्राफ यहाँ से चलना शुरू होगा, यहाँ से। यदि एक्स जीरो है तो ये आपका 1 है, 0 और 1 पॉइंट आपका ये है। फिर पाई बाय 2 पे 0, ये एंगल एक्स का मान पाई बाय 2 बट वाई का मान 0 यहाँ है, ऐसे आएगा। फिर पाई बाय 2 के बाद पाई पर यहाँ -1, जैसे ये आपकी 1 की लाइन है, इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकती, और ये आपकी -1 की लाइन होगी, इससे नीचे वैल्यू नहीं हो सकती, और पाई पर यहाँ ऐसे आएगा 1 -1, ये -1 पाई और -1 हो जाएगा। फिर पाई के बाद 3 पाई बाय 2 पर 0 वैल्यू होगी, तो वापस यहाँ आएगा आपका ग्राफ 3 पाई बाय 2 पर, ऐसे आ जाएगा। बीच में आप वैल्यू निकालेंगे तो इसी प्रकार आएंगी, जैसे यहाँ कोई भी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो ऐसे ही आएगा आपका ग्राफ। 3 पाई बाय 2 के बाद 2 पाई पर 1 होगी वैल्यू, तो वापस यहाँ 1 पे आएगा ऐसे, और 1 के बाद अब जैसे यहाँ से जैसे शुरू हुआ था इस प्रकार, तो ये अब आगे इसी प्रकार शुरू हो जाएगा। 2 पाई पीरियड है तो इसके बाद ऐसे ही आएगा, ऐसे, फिर नीचे ऐसे, और ऐसे ही चलता जाएगा, क्योंकि 2 पाई आपका क्या है, पीरियड है इसका, तो इस प्रकार चलता जाएगा। और इधर यदि आप देखें -π/2, ये आपका एंगल -π/2 है, और -π/2 पे वैल्यू 0 है, तो यहाँ आपका ये 0 पे आएगा, ऐसे 0 पे आ जाएगा। -π, ये -π है, -π पे आपकी -1 है, तो यहाँ -1 है आपका, तो ये -π पे यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ग्राफ इस प्रकार आएगा। और -3π/2 पे फिर 0 मिलेगा, 0 ही है तो आपका फिर ये 0 पे आ जाएगा। फिर आपका -2π पे 1 है, 1 यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ, तो ऐसे चलेगा। फिर -2 के बाद आपका सेम यहाँ से जो माइनस में शुरू हुआ, यहाँ से ऐसे शुरू हुआ, तो ये ऐसे ही शुरू होगा, ऐसे चलता जाएगा, और ऐसे। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि cos x का क्या होगा, ग्राफ होगा, और हम इस प्रकार cos x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, यानी 1 और -1 के बीच में ही रहेगा, यहाँ साइन का भी 1 और -1 के बीच में ही रहेगा, और क्या चलेगा, कंटिन्यूस चलेगा, क्योंकि हर एक रियल वैल्यू के लिए या हर एक एंगल के लिए साइन और कोस की वैल्यू क्या है, डिफाइंड है। तो आप कह सकते हैं कंटिन्यूस चलेगा, आपका कोई भी एक्स का मान ऐसा नहीं है जिसके लिए साइन और कोस की वैल्यू डिफाइंड ना हो, तो हम इस प्रकार साइन और कोस का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखते हैं हम टेंजेंट एक्स का ग्राफ किस प्रकार हम ड्रॉ करेंगे। अब हम देखते हैं ग्राफ